तो देखिए बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। हल्द्वानी की इस खबर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले धमकी दी जाती है और धमकी के बाद वैसा कर भी दिखाते हैं। अगर ये गोली व्यापारी को लग जाती तो इस पूरे मामले पर कौन दोषी होता, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और देखिए अभी 2 दिन पहले ही काशीपुर में एक साथ शहर के 3 बड़े ज्वेलर्स को धमकी भरी कॉल आई। शहर के एक बड़े ज्वेलर को उसके मोबाइल पर धमकी भरी कॉल आई। कॉल करने वाला पंजाब से बोल रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूं, ऐसा कहता है। धमकी देने वाले ने कहा कि अगर कारोबारी ने शाम तक 30 लाख का इंतजाम नहीं किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। और उधर शहर के एक और ज्वेलर को भी उसी नंबर से धमकी भरी कॉल आई, जिसमें वो कहता है अपना नाम गोल्डन बरार बताते हुए कि 50 लाख की रंगदारी दे दो वरना गोली मार देंगे। इसके साथ एक और ज्वेलर है, उससे भी उसी नंबर से कॉल आती है और कॉल करने वाला कहता है मैं मोगा जेल से बोल रहा हूं, उसने भी 50 लाख की रंगदारी की मांग की है। तो हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक ही नंबर से 3 ज्वेलर्स को कॉल करके कौन है ये रंगदारी मांगने वाला शख्स, ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि अगर इसे नहीं ट्रेस किया गया तो हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। क्या इतना आसान है कि एक नंबर लीजिए और ज्वेलर्स को फोन करिए, कहिए मैं फलाने गैंग से फलानी जेल से बोल रहा हूं और उसके बाद रंगदारी मांगने लगे? तो ये तमाम चीजें निकल करके सामने आई है। देखना होगा कि प्रशासन का रवैया क्या होता है, कौन कौन सी टीम से मदद ली जाती है ताकि ऐसे कॉल करने वाले लोगों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल 3 जगह रंगदारी मांगने का लगभग सेम नंबर से कॉल आना कानून व्यवस्था पर भी सवाल है और लोगों के भीतर एंग्जाइटी होती है, डर होता है कि ऐसे माहौल में कैसे अपना काम करें। मेहनत करना, पैसा कमाना और उस पैसे के ऊपर किसी की ऐसी नजर होना जो आपको सिर्फ एक कॉल करके आपकी जिंदगी के ऊपर खतरा बता के आपसे धमकी भरे कॉल के बाद पैसे मांगे, तो ऐसे में कानून व्यवस्था का रोल होता है कि ऐसे लोगों की सुरक्षा हो। तो रुद्रपुर जिले में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इस तरीके की कॉल को ट्रेस अभी तक तो नहीं किया गया है। तो काशीपुर में 3 कारोबारियों को धमकी की घटना को लेकर एसएसपी, विधायक, मेयर, व्यापारियों से बातचीत की है। इस दौरान उसने घटना के बारे में जानकारी तो हासिल करी ही है। इसके बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। तो हमें जानकारी मिली, अराउंड 7 के आसपास हमें जानकारी मिली कि एक ही नंबर से 3 अलग अलग लोगों को 4 घंटे की गैप में 3 लोगों का कॉल्स आई है। और काफ़ी संदेहास्पद ये भी है कि एक ही नंबर से जो कॉल आई है वो 3 अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं। ठीक है, ये सारे बातें अपनी जगह, हमने अपना सीरियसनेस तभी दिखा दिया है। इमीडिएटली जैसे सूचना मिलता है तत्काल हमने FIR पंजीकृत करा दिया है 384 और विभिन्न धाराओं में, और वो नंबर और कॉलर को ट्रेस करने की फिराक में है हम लोग। विभिन्न तकनीकी मदद के लिए हम STF और सभी अन्य एजेंसियों से संपर्क में हैं। निकटवर्ती जो हमारा राज्य है और स्पेशल सेल्स हैं उन सब से हम संपर्क में हैं। ये कहना मुश्किल होगा कि इसके जो भी कल इंसिडेंट हुआ है उसके फैक्ट्स क्या हैं, कि ये वाकई वो आदमी पंजाब से था, क्योंकि जो फ़ोन कॉल से पता चल रहा है, जो उसकी लैंग्वेज है वो कहीं ऐसा इंप्रेशन नहीं देती कि वो आदमी पंजाब से है। लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, हमारे SSP साहब हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमसे ज़्यादा उनको पता है क्या तरीके होते हैं। और जो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि जल्द ही जल्द जो है, जो कल्प्रेट है, जो जिसने ये काम किया है, वो पकड़ा जाएगा, ये मैं जनता को विश्वास। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कहना है पुलिस अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि लोगों की सुरक्षा और उसका आश्वासन देना तो काम ही नहीं है, बल्कि ऐसा होना भी चाहिए। फिलहाल माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐसी धमकी भरी कॉल के बाद लोगों को डर सता रहा है कि वो अपने घर से दुकान तक कैसे जाएं, दुकान में रखा पैसा बैंक तक कैसे पहुंचाएं। ये तमाम समस्याएं लोगों के सामने बनी हुई हैं। पुलिस अधिकारी भी इस पर क्या कहते हैं, ये भी बात सामने आई है, क्योंकि जवाबदेही उनकी बनती है। ऐसे लोग आखिर जाए कहां जिनके पास ऐसी धमकी भरी कॉल आती है, किसके कहने पर ये कॉल आ रही है, कॉल करने वाला शख्स कौन है, ये तमाम चीजें अब जनता के बीच में एक सवाल के तौर पर तैर रही हैं। इसका जवाब कौन देगा, इसका अंदाजा नहीं है लोगों को। और सीधे आपको लिए चलते हैं हल्द्वानी। हमारे सहयोगी अंकित शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब व्यापारी पर फायरिंग हुई, इस पूरे मसले पर वहां से क्या अपडेट आ रही है, हम अंकित से समझेंगे। अंकित, ये बताइए कि यहाँ गनीमत रही कि गाड़ी में गोली लगी और व्यापारी सुरक्षित है, लेकिन अभी पुलिस महकमा क्या कह रहा है, जो जांच है वो कहां तक पहुंची है?
स्नेहलता, आपको बता दें कि हल्द्वानी में एक ऐसा मामला सामने आया है। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन लगातार उधमसिंह नगर हो या नैनीताल जिला हो, वहाँ पर जो ग्राफ है कानून का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल की मामला बताते हैं कि कल सराफा व्यापारी पर कुछ बदमाशों ने 1 करोड़ फायर कर दी है। और ये जो सराफा व्यापारी है राजीव वर्मा, उन्होंने कई बार शिकायत दे दी है पुलिस प्रशासन को, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कि उस पर गंभीरता से पुलिस प्रशासन ने इस पर सफाई क्या दी है? अगर कोई आता है, क्या यहाँ का नियम कानून यही, अगर कोई आता है कहता है मुझे मेरी जान का खतरा, इस तरीके से कॉल आ रहा है, तो उनका रवैया क्या था? आखिर कुछ तो सफाई दी होगी महकमे ने, डिपार्टमेंट ने, पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए ऐसा लगता आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन वो अपना बचाव करता है। जो राजीव वर्मा है वो साफ तौर पे कहता है कि मैंने कई बार शिकायत कर दी है, लेकिन पुलिस उस पर ढिलाई कर रही थी, जिसका जीता नतीजा कल देखने को मिला। अगर गनीमत ये रही कि राजीव वर्मा बच गए। पुलिस राजीव वर्मा से कहती क्या थी अंकित, कहती क्या थी? कुछ तो कह करके उनको वापस भेजा होगा। देखिए राजीव वर्मा से जब पुलिस की वार्ता हुई, एसएसपी ने खुद उनसे बात करी है, एसओजी टीम लगातार सर्च कर रही है, जो जिन्होंने क्राइम्स किया है उन पर सर्च कर रही है, लेकिन राजीव वर्मा ने खुद प्रोटेक्शन की बात करी है। फिलहाल पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया है कि अभी उनको 2 गनर्स यहाँ पर दिए हुए हैं पुलिस प्रशासन ने। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों? क्योंकि काफी समय से पुलिस प्रशासन पर वो रिपोर्ट करते आ रहे थे, अपनी शिकायत दर्ज करते आ रहे थे कि इनको। बिल्कुल, आपका शुक्रिया अंकित, आप नजर बना करके रखिएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर जब हमने सवाल किया तो आपको बताएं पुलिस अधिकारी का इस मामले पर क्या कहना है, ये भी आप देखिए। उधमसिंह नगर में जो कॉल आई तो उससे पीछे हमारा एसओजी सब लगे हैं, तो वो तो वर्कआउट हो जाएगा। और जो ये दूसरा है जो हल्द्वानी का है, वो उनको पहले भी थोड़ा बहुत झगड़ा हो रखी है, और इस पे 2 लड़के जो 2 व्हीलर पे आए हैं, तो वो भी शाम तक हमारे वर्कआउट हो जाएंगे। ऑलरेडी वो नामजद है, वो वर्कआउट। ऐसा कोई गैंग एक्टिविटी नहीं है, तो बीच बीच में कभी ऐसा एक स्पट सा एक्टिविटीज हो जाता है, तो हमारा पुलिस मुस्तैद है, हम उनके साथ वर्कआउट करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।